बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस सिटी में भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेले और लेमन का अचार। ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। आप यूँ समझ लें कि अगर आपने करेले का अचार नहीं खाया तो आपने कुछ भी नहीं खाया। तो पहले भी मैंने मिक्स अचार की वीडियो बनाई थी जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आप लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को भी लाइक करिएगा और जो लोग नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लास्ट में लाइक किया करें। तो ये देखिए मेरे पास ये आधा किलो करेले हैं जिसको धो के अच्छे तरीके से काट के ड्राई कर लिया है और एक पाव मेरे पास लेमन है। और दूसरे मसालों में मेरे पास है साबुत धनिया है, कलौंजी है, चाट मसाला है, राई है, साबुत ज़ीरा है, गरम मसाला है, सूखी मेथी है, कटा हुआ अदरक है, हरी मिर्चें हैं, कटा हुआ लहसुन है और वो सरसों का मसाले वाला तेल है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं कि कैसे बनता है करेले का अचार। तो आप लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत ही प्यार से आप बात करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें आप मेरे साथ डिस्कस करते हैं। तो आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के कि आप लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और कितने प्यार से आप मेरे चैनल को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा बर्तन आ चुका है, हमारा ये क्ले पॉट जिसके अंदर हम अपना अचार जो है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे, ये देखिए जो हमारे पास करेले हैं अच्छे तरीके से धो के आपने इनको या तो 1 घंटे के लिए धूप में रख दें तो या फिर किसी कपड़े से इसको ड्राई कर लें। तो इसको अब हम डाल देंगे बर्तन में, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए जो मेरे पास लेमन है, ये 1 पाव लेमन है और हाफ़ केजी करेले हैं। इस तरह से इनको ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये करेलों में हमने लेमन डाल दिए हैं और ये जो मेरे पास कटा हुआ बारीक लंबे वाला अदरक है वो फ्रेश वाला डाल दिया। और अब इसमें ऐड करेंगे ये जो देखिए लहसुन है, ये जो मोटे वाला लहसुन होता है, ये पूरा एक फूल है उसका। तो जिसको छील के दरमियान से कट लगा के इसके 2-2 पीस कर लिए थे। और ये सूखी 5 से 6 लाल मिर्चें हैं। इनका कोई फंक्शन नहीं, जस्ट ये एक खूबसूरती के लिए हैं कि इसमें अच्छी लगती हैं नज़र आती हुई। और ये ग्रीन चिलीज़ हैं, ये 4 मेरे पास ग्रीन चिलीज़ थी जिसको मैंने काट के इसमें डाल दिया है। और ये देखिए ये एक खाना खाने वाला जो चम्मच होता है ये वो है कसूरी मेथी का। और ये देखिए ये साबुत ज़ीरा है, ये भी एक खाना खाने वाला जो चम्मच है वो है। और ये देखिए ये चाट मसाला है जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी सा खटा सा बनता है। और ये देखिए ये है इसमें क्या कहते हैं उसे, राई, ये भी एक खाना खाने वाला चम्मच है। और ये है साबुत धनिया, ड्राई कोरिएंडर, ये हमने इसमें डाल दिया। और ये है कलौंजी, ये भी एक खाना खाने वाला जो चम्मच है वो है। तो इस तरह से जितनी भी इसमें हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो सारे 1-1 चम्मच हैं। और ये देखिए ये है गरम मसाला पाउडर, तो ये भी हम इसमें 1 चम्मच ही ऐड करेंगे। तो ये सारे जो मसाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब कोई ऐसा मसाला नहीं बचा जो कि हमने इसमें नहीं डाला। तो अब इसमें आएंगे जो पाउडर मसाले हैं वो। तो जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी और, जस्ट 2 चुटकी। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इसमें जाएगा मेरे पास जो कुटी लाल मिर्च है वो, ये देखिए इस तरह से, चिली फ्लेक्स ये हमने डाल दिए। और अब इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, ये देखिए हाफ़ चम्मच है खाना खाने वाला। तो अब इसमें जाएगा 1 चम्मच पूरा भर के नमक। तो इतना नमक काफ़ी है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये वाले मसाले भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारे पास है सरसों का तेल।
और फ्रेंड्स, इस सीज़न का जो अचार घर पे बन चुका है, तैयार हो चुका है, जिसे खाया जा रहा है, ये उसमें से निकाला है। ये देखिए, इसके अंदर सौंफ है, इसके अंदर राई है, इसके अंदर मेथी दाना है, सारे स्पाइसेस हैं। और इसके अंदर जो मसाला है, जो ऑयल है, ये पके हुए हमने अचार में से निकाला है। क्योंकि मेरी जो दादी थी वो कहा करती थी कि करेले के अचार में इस तरह से आप जो पका हुआ मसाला है, जो ऑलरेडी यूज़ किया हुआ ऑयल है, आप वो यूज़ करें तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही जल्दी अचार बन जाता है। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने अब ये करना है कि आपने इसे, जो भी आपके पास बर्तन है जिसके अंदर आप अचार डालते हैं या आप अचार को रखते हैं, आप इसे उसमें रखिए और इस वाले अचार को आपने 10 दिन के लिए धूप लगवानी है। जब भी धूप निकले आप इसे धूप में रख दें और इसको 4 से 5 घंटे के लिए खूब आपने धूप लगवानी है। और फिर ये तकरीबन 10-15 दिन में आपका जो ये अचार है, ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका कलर कितना अच्छा है। इसके अंदर जो मेन स्पाइसेस हैं वो सारे पके हुए हैं और जो ऑयल है वो भी पक चुका है पहले वाले अचार के अंदर। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका करेले का अचार बनके तैयार है। इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।